रास्ते में हमने देखा कि दो युवतियों को दो नशे में धुत लड़के पीछा करते हुए छेड़खानी कर रहे थे। इस दौरान दोनों लड़कों ने हमसे बदतमीजी की, पत्थर उठाकर हमला करने की कोशिश की। वो लोग इतने नशे में थे कि वो खड़े भी ढंग से नहीं हो पा रहे थे। उसके बाद फिर एक लड़का नाम आया साहिल खान करके, वो आके सीधा उचारी मारने लगा, जब सामान डाल दूंगा तेरे अंदर, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। पुलिस को जेब में रखता हूँ। मैं भी बोला कि पुलिस को क्या, सीएम को बुलाऊं क्या? सीएम को भी जेब में रखता हूँ, ये बोला वो आदमी बकायदा। किसने बोला? वो साहिल खान ने। राजधानी रायपुर में 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू हो चुकी है। लागू होने के बाद कई तस्वीरें ऐसी आई जिससे पुलिस साख पर ही बड़े सवाल खड़े कर दिया। और इस वक्त भी मैं ये देवेंद्र नगर थाने में मौजूद हूँ। एक मामला सामने आया है, आपको मामला मैं बताऊंगा। उससे पहले ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये भाई हैं, ये पत्रकार हैं। सुरक्षा कारणों से ये इन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ है। एक पत्रकार भाई और भी साथ में है। आपको बता दूं कि कल देर रात जो है इनके साथ मारपीट की घटना हुई, जिसके बाद ये कल से लेकर के अभी तक पुलिस थाने के चक्कर ही काट रहे हैं। क्या कुछ मामला है, सीधे उनसे बात करेंगे। भाई, मैं आपका नाम, आपका पहचान तो नहीं पूछूंगा क्योंकि सुरक्षा कारणों से आपने चेहरा ढका हुआ है। क्या कुछ मामला हुआ था कल और कितनी बजे की घटना थी? कल ये 9:30 बजे हम लोग का जब शिफ्ट खत्म हुआ, तो हम लोग ऐसे ही कुछ खाने के लिए बाहर निकले, तो 9:50 के पास हम लोग मद्रासी होटल के पास पहुंचे ही थे, तो दो लड़कियां जा रही थी। मद्रासी होटल मतलब ये पंडरी वाला, पंडरी एकदम मेन रोड हाँ, में? वाइन शॉप से थोड़ा आगे है, वो 50 मीटर का दूरी है। तो वहाँ पर दो लड़के जा रहे थे, दो डरी हुई थी, उसके पीछे देखे दो लड़के दौड़ रहे थे। एक लड़का दौड़ रहा था, एक लड़का पीछे था, वो शायद उसका हाथ पकड़ने का प्रयास कर रहा था। तो हम लोग लड़की से पूछे, बेटा कोई दिक्कत है क्या, ऐसा करके? तो बोले हाँ भैया, वो परेशान कर रहा है। तो हम लोग बोले आप जाओ, हम लोग देखते हैं करके। हम लोग रुके गाड़ी को। मैंने बोला क्या कर रहे हो? फिर वो ताव तड़ाक में आ गया कि तू कौन है, कहाँ से आया है? तो मैंने बताया कि दो भी है, आपके घर में माता भी है, बहन है, तो जान दो उसको। तो तू कौन है भाई, ऐसा करके बहुत चीज़ें फिर हुई, गाली गलौज टाइप का। फिर बोला देख भाई, कार्रवाई होगा तुम लोग के ऊपर, आप लोग घर चले जाओ। फिर वो पता नहीं क्या हुआ, ताव में आके एक जन, तू कहाँ से, मैं बात करता हूँ, सुन, अपन के भाई लोग हैं, डॉन है, निपटा देंगे, कर देंगे, इसको जानता है, मैं उसको जानता है। बुला जिसको जानना है, जिसको बुला बुला। फिर वो आदमी पता नहीं कहाँ से, तो चार लोग को फ़ोन लगाया, तो लोग 6-7 लोग आ गए, और मैं भी फ़ोन लगाया था 112 नंबर पे, तो शायद कोई गाड़ी आई थी, तो मैं उसको बुलाया भी है, ऐसा इधर हम लोग इधर खड़े करके, वो निकल गई हम लोग। मतलब 112 की गाड़ी आपके सामने से गुजरी? दो बार चिल्लाया हूँ, भैया इधर आओ करके। ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली की सबसे बेहतरीन तस्वीर है, जहां प्रार्थी जो है स्वयं 112 की गाड़ी को, 112 यानी पीसीआर की वैन को चिल्ला करके बुला रहा है कि भैया इधर आओ, हमारे ऊपर परेशानी, हमारे ऊपर मुसीबत है। बावजूद इसके पीसीआर वैन के चालक या फिर उसमें जो भी बैठे होंगे व्यक्ति, उन्होंने नजरअंदाज कर दिया एक हिसाब से बोला जाए तो, हाँ। और वहां से चले गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर वो लोग लड़के लोग आए, मैं कंटिन्यू फिर भी डायल कर ही रहा था। लेकिन हम लोग एज अ जर्नलिस्ट है, तुमको पता है कि सीसीटीवी में रहना चाहिए हमको। तो हम लोग आसपास देखे तो सीसीटीवी था वहाँ पर, तो हम लोग अपने तरफ से कुछ नहीं किया, बस समझाइश दे रहे थे। फिर उसमें से एक लड़का बाहर आया, और सडनली फिर जब वो जो दो लड़के थे, एक का नाम शुभम जाल करके और एक का नाम साहिल खान है, तो वो शुभम नाम का लड़का था ना, वो फर्रस पत्थर उठाया, अच्छा। जो मेरे दोस्त को मारने के प्रयास कर रहा था, ऐसा उठा लिया था। अब उठाया तो क्या, एक्सरसाइज करने के तो उठाया नहीं होगा, मारने के लिए उठाया। फिर पता नहीं कैसे वो जमीन को रखा। फिर तेरे को सामान डालूं क्या, तेरे पेट से अंथड़ी निकालूं क्या, तेरे अच्छा, का। किसी लड़के को या फिर उस महिला की जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्या किसी को आप पहचान रहे थे? लड़की लोग को मैं पहली बार देखा हूँ, उन लोग को। अब सामान्य तौर पे बहुत सारी लड़कियां जाती हैं। अगर आप, चलो ठीक है, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप कहीं जा रहे हो, कोई लड़की अगर तो आपसे मदद मांग रही है, तो आप बना तो दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? चले छोड़ी जाओगे? तो हम बस, हमने वही किया। मैं उसको जानता नहीं हूँ। आसपास के कोई आए जब क्योंकि कोई जो नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं, बस सब तमाशा देख रहे थे। बस सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड है, अगर आप लोग को चलाना है तो आप सीसीटीवी खंगाल सकते हैं, सब चीज़ है उसमें। लड़की कैसे आई, कैसे छेड़ा, कैसे पीसीआर गई, ये दो लड़के थे, फिर 4 लड़के और आए। उसके बाद फिर एक लड़का नाम आया साहिल खान करके, वो आके सीधा होशियारी मारने लगा, जब सामान डाल दूंगा तेरे अंदर, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। अच्छा, पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू किया गया था मैंने कि बोला, अपराधियों को, बोला ये, अपराधियों पर अंकुश लगाया जाए। क्या अंकुश लग रहा है? मैं बोला कमिश्नर चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं होगा, आपका कार्रवाई होगा। पुलिस को जेब में रखता हूँ। मैं फिर बोला पुलिस को क्या, सीएम को बुलाऊं क्या? सीएम को भी जेब में रखता हूँ, ये बोला वो आदमी बकायदा। किसने बोला? वो साहिल खान ने। मैं सीएम अच्छा। को भी जेब में रखता हूँ, ऐसा करके। उसके बाद फिर मैंने तो थोड़ा हंसी में टाला बात को, मैं कहा चलो सर, बच्चा है करके। अभी थाने आए हुए हैं, क्या कुछ अंदर कल शिकायत, कल हम लोग फिर तुरंत 10:30 बजे तक थाना पहुँच गए थे, शिकायत डाले। और आज फिर रात में 12 बजे मेरे को बोले कि एक बार आ जाओ, FIR कराते हैं करके। मैं घर पहुँच गया था, परिवार के साथ सब बैठे थे, थोड़ा पैनिक था, हल्का मन में डर भी था, तो नहीं आया मैं सुबह आके FIR कराऊंगा करके। फिर सुबह आया तो FIR हुआ है, एक को पकड़ के लाए और 2 लोग फरार बोल रहे हैं।
बिल्कुल, ये तमाम घटना जो है उस वक़्त हुई जब शहर में हलचल था और ऐसा भी नहीं है कि ये घटना जो है दूर-दराज इलाके में हुई, उस इलाके में हुई जहाँ सबसे ज़्यादा हलचल रहता है, पंडरी के इलाके में हुई। ये भाई भी हैं, सीधे इनसे भी बात करेंगे जिनके ऊपर कल जो है जानलेवा हमला हुआ था। भैया क्या कुछ हुआ था ये थोड़ा-सा बताएँगे क्या? जी हाँ, हम ऑफिस से निकले थे। रास्ते में हमने देखा कि दो युवतियों को दो नशे में धुत लड़के पीछा करते हुए छेड़खानी कर रहे थे, जिसका बीच बचाव हमने किया। इस दौरान दोनों लड़कों ने हमसे बदतमीजी की। देखते देखते वो 5 6 लड़कों को उन्होंने बुला लिया। गहमा गहमी बनी हुई थी। इसी बीच उन्होंने पत्थर उठाकर हमला करने की कोशिश की। साथ ही मेरे सहकर्मी पर भी हाथ उठाया था उन्होंने, उनका गला भी पकड़ा था। हम बीच बचाव करते रहे। देखते देखते लड़के और ज़्यादा बढ़ते रहे। धीरे से उन्होंने मुद्दा बदल दिया। उन्होंने धार्मिक मुद्दा बीच में लाया कि आपने हमारे समाज के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया है। किस समाज के खिलाफ ये आया था मुद्दा? अभी हिंदू, से मुस्लिम, सिख है? जी, मुसलमान थे वो। अच्छा। सभी नहीं, वो जो एक लड़का था मीन, हुँ, शायद साहिल नाम है उसका, हुँ। वो बोल रहा था आपने हमारे समाज को गाली दिया है। हुँ। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। हम केवल लड़कियों को छेड़ने से रोकने गए थे। वो लोग इतने नशे में थे कि वो खड़े भी ढंग से नहीं हो पा रहे थे। हुँ। आप सीसीटीवी में देखेंगे, आपको सारी चीज़ें दिखेंगी उन्होंने किस तरह से उपद्रव किया, कैसा बवाल करने की कोशिश की। देखते देखते वहाँ भीड़ ऐसी इकट्ठी हो रही थी, लेकिन बीच बचाव के लिए कोई नहीं आ रहा था। अच्छा, राजधानी रायपुर में 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली जो है वो लागू हो चुकी है। आप भी एक पत्रकार हैं। जी। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि आप पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली का कुछ भी असर राजधानी रायपुर में दिख रहा है? देखिए, असर तो दिख रहा है, लेकिन जैसी मानसिकता हम लेके चल रहे हैं कि पूरी तरह अपराध कम हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, लेकिन वो असफल है पुलिस अभी भी। पुलिस का खौफ तो है, लेकिन कुछ अपराधी तक तो अभी भी उनके हौसले इतने बुलंद है कि वो कर ही रहे हैं। नशाखोरी पे लगाम तो नहीं लग पा रहा है। वो सभी नशे में धुत थे। और उस गली में, वो पंडरी ग्राउंड के पीछे जो गली जाती है, वहाँ से कंटिन्यू 2 4 5 6 लोग निकल रहे हैं। वहाँ अंदर वो नशा ही कर रहे थे। अभी थाने में एक को बुलाया गया, एक को पकड़ा गया है। हमने उससे पूछा तो बोल रहे थे हम नशा कर रहे थे, हम कुछ नहीं किए। अच्छा। उनको होश ही नहीं है वो क्या कर रहे थे। लेकिन जानलेवा हमला करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये तमाम तस्वीरें राजधानी रायपुर की है जहां पर कल देर शाम दो पत्रकारों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। उसके बाद से ये जो दोनों पत्रकार हैं वो थाने के चक्कर काट रहे हैं, बावजूद इसके कि अपराधी जो हैं अब बेलगाम होकर के घूमते नजर आ रहे हैं। और राजधानी रायपुर में 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली जो है वो लागू कर दी गई है। अब पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली का क्या असर राजधानी रायपुर में दिख रहा है, यह तो सोचने और देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको यह जानकारी हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए CG अनफिल्टर्ड।